हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आपको जैसे कि पता है कि बीएससी नर्सिंग की सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अभी चल रही है जेके बोपी ऑफिस जम्मू और श्रीनगर में। और फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग को मैंने फुली कवर अप किया था और ये सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रही है बीएससी नर्सिंग की, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी। उससे पहले मैंने नीट की जो 2 राउंड्स हुए थे, सॉरी 3 राउंड्स जो हुए थे उसको फुली कवर अप किया था। इंजीनियरिंग के जो 4 राउंड्स हुए थे उसको कवर अप किया था। और डिप्लोमा के भी जो 4 राउंड्स हुए थे उसको कवर अप किया था। और बीएससी नर्सिंग का जो फर्स्ट राउंड था वो भी कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग चल रहा है, तो इन्होंने कल के लिए टेंटिव सीट मैट्रिक्स इशू कर दिया है। तो मैं सोचा कि इसका जो स्टूडेंट्स कल जा रहे हैं बोपी ऑफिस में फॉर द काउंसलिंग, अगर वो इस वीडियो को देख के जाएंगे तो उनको अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट्स पता चल जाएंगी, कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स वेकेंट है, कौन सी कैटेगरी की। अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ तो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गांधीनगर जम्मू में जिनका 60 का इंटेक था, ओपन मेरिट में उनके पास अभी भी 21 सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है। और कैटेगरी की 6 सीट्स इनकी वैकेंट है, जिसमें 2 एसटी की हैं और 3 आरबीए की हैं। उसके बाद आपका गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज गंग्याल में, जिसमें 80 का इंटेक है, 15 और ओपन मेरिट की सीट्स वैकेंट है 18 कैटेगरी की, जिसमें एससी की 3, एसटी की 7 सीट्स अभी भी वैकेंट है, एएलसी की 2, आरबी की 1, सीडीपी की 1, एसपी की 1 जो सीट्स वैकेंट है, पीएसपी की 3 सीट वैकेंट है। माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कटरा में वुमेंस कॉलेज में 12 सीट्स अभी भी वैकेंट है इनकी, कैटेगरी की 28। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, 12 सीट्स ओपन में 28 कैटेगरी की, जिसमें 4 एससी, 6 एसटी, 3 ओएससी, 2 एएलसी, 8 आरबीए और सीडीपी की 2, पीएसपी की 2 और एसपी की 1 सीट्स वैकेंट है। फिर बाबा गुलाम सिंह नर्सिंग कॉलेज ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड बायोमेडिकल किश्तवाड़ में इनके पास 30 का इंटेक है। ओपन मेरिट में कोई सीट वैकेंट नहीं है, 15 कैटेगरी की है इनके पास सीट्स वैकेंट। फिर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नर्सिंग कॉलेज में स्कूल ऑफ नर्सिंग बायोमेडिकल जम्मू में वुमेंस में 32 का इंटेक है, ओपन में 6 और कैटेगरी की 9 सीट्स अभी भी इनकी वैकेंट है। और उसके बाद अगर हम आते हैं आपका शरीन बाग नर्सिंग गवर्नमेंट नर्सिंग जो कॉलेज है उसमें 50 का इंटेक है, जिसमें ओपन मेरिट में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। ठीक है। और कैटेगरी की 4 सीट्स वैकेंट है इसमें। और श्रीनगर में जो एमए रोड गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है उसमें भी कोई सीट वैकेंट नहीं, लेकिन 9 कैटेगरी की सीट्स अभी भी इसमें वैकेंट दिखा रहा है कल का सीट मैट्रिक्स के लिए। और श्रीनगर में स्किम्स जो कॉलेज है श्रीनगर में उसमें 50 का इंटेक है, जिसमें ओपन मेरिट में 0 सीट्स है और 4 कैटेगरी की सीट्स अभी वैकेंट है। साउथ कैंपस कॉलेज ऑफ नर्सिंग अनंतनाग में 50 का इंटेक है, जिसमें 18 ओपन मेरिट में और 14 कैटेगरी की सीट्स अभी भी वैकेंट है। ठीक है। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग बीएससी नर्सिंग में 30 का इंटेक है, जिसमें कैटेगरी में 5 सीट्स और ओपन में 0 सीट्स दिखा रहा है। फिर उसके बाद पुलवामा में नर्सिंग एक कॉलेज है जिसमें 30 का इंटेक है, जिसमें 8 सीट्स इसमें दिखा रहा है ओपन की। और ये देखिए, और कैटेगरी की 11 सीट्स अभी भी दिखा रहा है। फिर उसके बाद आपका एक और नर्सिंग कॉलेज है आपका चरी ए शरीफ, जिसमें 8 ओपन में और 9 कैटेगरी की सीट्स अभी भी दिखा रहा है। तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लूँ तो इसमें जो सीट्स की अवेलेबिलिटी भी कल के लिए जो दिखा रहा है 90 ओपन मेरिट में और 148 कैटेगरी की सीट्स अभी भी वैकेंट है, बीएससी नर्सिंग की बात कर लूँ। ठीक है। उसके बाद अगर प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात कर लूँ तो चक बलवाल में जो राजीव गांधी कॉलेज है 50 का इंटेक है, सॉरी 80 का इंटेक है, 50 सीट्स अभी भी दिखा रहा है। फिर उसके बाद बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग में 80 का इंटेक है, 61 ओपन मेरिट में अभी भी दिखा रहा है। फिर आपका श्रीनगर में एक मेडिकल कॉलेज है नर्सिंग का, उसमें 17 दिखा रहा है, 55 का इंटेक है, 17 दिखा रहा है अभी भी वैकेंट। अर्श इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में 30 का इंटेक है, 13 ओपन मेरिट में अभी भी दिखा रहा है। एससीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल बड़गांव श्रीनगर में 30 का इंटेक है, 13 अभी भी दिखा रहा है वैकेंट। बड़गाम श्रीनगर में आईबीएन कॉलेज है नर्सिंग का, उसमें भी 75 का इंटेक है, जिसमें 29 सीट्स अभी भी दिखा रहा है वैकेंट। रमज़ान इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज जो श्रीनगर में है उसमें भी अभी भी 20 सीट 30 का इंटेक है, 20 सीट्स अभी भी
वेकेंट दिखा रहा है। तो उसके बाद कठुआ में बीएससी नर्सिंग का है जिसमें 60 का इंटेक है, जिसमें 43 अभी भी दिखा रहा है। फिर उसके बाद सोपुर में जो नर्सिंग कॉलेज है उसमें 40 का इंटेक है, जिसमें 20 सीट्स अभी भी दिखा रहा है। अगर मैं प्राइवेट की मैं बात कर लूँ तो अभी भी 313 सीट्स अभी भी आउट ऑफ 560 313 सीट्स अभी भी वेकेंट है। तो बीएससी पैरामेडिकल की अगर मैं बात कर लूँ तो बीएससी मेडिकल कॉलेज जम्मू की अगर बात करूँ तो बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स वेकेंट है अभी भी। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 0 सीट्स, रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 1 सीट, रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में कोई सीट नहीं वेकेंट है ओपन में। कैटेगरी की 3 सीट्स है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 1 सीट ओपन मेरिट में, 3 सीट्स कैटेगरी की। रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी में 1 सीट और 3 सीट कैटेगरी की। और न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स ओपन मेरिट की और 3 सीट्स कैटेगरी की अभी भी वेकेंट है। तो इस जम्मू मेडिकल कॉलेज में 12 सीट्स ओपन मेरिट में और 31 सीट्स कैटेगरी की अभी वेकेंट है। कठुआ की बात कर लूँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, इसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 1 सीट ओपन मेरिट की, 7 कैटेगरी की सीट्स अभी दिखा रहा है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स और 7 सीट्स कैटेगरी की अभी भी दिखा रहा है। और रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 1 सीट ओपन की और 7 सीट्स कैटेगरी की अभी भी दिखा रहा है। तो टोटल सीट्स यहाँ पे 5 सीट्स ओपन में और 21 सीट्स कैटेगरी की अभी भी दिखा रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रजौरी में 2 सीट्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की और 7 सीट्स कैटेगरी की अभी भी वेकेंट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स और ओपन की और 6 सीट्स कैटेगरी की अभी भी वेकेंट है। रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स ओपन की और 7 सीट्स कैटेगरी की अभी भी वेकेंट है। जिसमें टोटल सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो 11 सीट्स रजौरी में, 11 सीट्स ओपन मेरिट की, 20 सीट्स कैटेगरी की अभी भी वेकेंट है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी 2 और इसकी ओपन मेरिट में और 6 आपकी कैटेगरी की अभी सीट्स वेकेंट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 3 सीट्स और 7 सीट्स कैटेगरी की अभी वेकेंट है। और रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 1 सीट और 7 सीट्स अभी भी वेकेंट है कैटेगरी की, 1 सीट ओपन मेरिट में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का सीनियर की बात करूँ, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 5 सीट्स और 5 सीट दोनों में ओपन और कैटेगरी की वेकेंट है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 2 सीटें जो 3 सीट कैटेगरी की। रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 0 सीट्स और 5 सीट्स अभी भी वेकेंट है कैटेगरी की। रेडियोग्राफी टेक्नोलॉजी में 2 सीटें ओपन की, 2 सीटें कैटेगरी की वेकेंट है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 2 सीट से ओपन की और 4 सीट कैटेगरी की। कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी में 1 सीट और ओपन की, 2 सीटें कैटेगरी की। रेस्पिरेटरी केयर टेक्नोलॉजी में आपकी 3 सीट ओपन की और 4 सीटें कैटेगरी की वेकेंट है। न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी में 1 सीट ओपन की और 2 सीटें कैटेगरी की। रेडियो थेरेपी में 0 सीट ओपन की और 4 सीटें कैटेगरी की वेकेंट है। बीएससी फिजियोथेरेपी में 2 सीटें ओपन की और 6 सीटें कैटेगरी की अभी भी वेकेंट है। और टोटल सीटें जो वेकेंट है इधर 18 और 30 ओपन की और 37 कैटेगरी की। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंतरनाग में ओवरऑल में दिखाते हैं रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 2 सीटें और कैटेगरी की 6 सीटें अभी भी वेकेंट। ओपन मेरिट में खाली यही है रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, जिसमें 2 सीटें वेकेंट हैं। यहाँ पे 2 सीटें टोटल जो वेकेंट हैं ओपन की अंतनाग में और 24 है कैटेगरी की। और बारामूला में भी अगर देखूँ तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 2 ओपन की, 6 कैटेगरी की। और रेनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी में 2 और कैटेगरी की 6 सीटें वेकेंट है। और एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 1 और कैटेगरी की 2 सीटें वेकेंट है। और टोटल 5 सीटें वेकेंट है यहाँ पे ओपन की और 24 सीट्स हैं कैटेगरी की। फिर उसके बाद में अगर गवर्नमेंट सीट्स की अगर मैं टोटल बात करूँ तो 59 सीट्स वेकेंट है और कैटेगरी की 177 सीट्स वेकेंट है। फिर करनगर श्रीनगर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करनगर श्रीनगर में बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में 38 का इंटेक है, 21 सीट्स वेकेंट है। फिर डॉल्फिन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पुलवामा में यहाँ पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 12 सीट्स वेकेंट है। ओपन थिएटर टेक्नोलॉजी में 11, रेडियोग्राफी में 11 सीट्स वेकेंट है, जिसमें टोटल 34 सीट्स वेकेंट है। अर्श इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में 6 सीट्स वेकेंट है, 30 सीट्स का इंटेक है। ओपन की खाली 6 सीट्स अभी वेकेंट रहती हैं। और अगर मैं बात करूं बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स की तो यहाँ पे स्किम्स जो श्रीनगर में है और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में ओपन में कोई सीट नहीं है। एनेस्थीसिया में कोई सीट नहीं है। रेडिएशन टेक्नोलॉजी में 1 सीट है ओपन की। फिर मेडिकल टेक्नोलॉजी में 2 सीटें वेकेंट हैं
और अगर मैं बात करूँ टोटल तो ओपन मैट की 3 सीटें वैकेंट हैं यहाँ पे, और कैटेगरी की 18 सीट्स। कैटेगरी में मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 4, एनेस्थीसिया में 4, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में 2, और उसके बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी में 5, और रेडियोग्राफी और इमेजिंग टेक्नोलॉजी में 2 सीट्स वैकेंट। टोटल 18 सीट्स कैटेगरी की वैकेंट है। सो फ्रेंड्स, ये रहा कल का सीट मैट्रिक्स। आप वीडियो को पॉज करके भी एक बार चेक कर सकते हैं कि कौन सी सीट्स वैकेंट हैं। अगर मैंने थोड़ा सा फास्ट इसको पढ़ा था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। स्पेशली फॉर द के स्टूडेंट्स मैंने ये चैनल क्रिएट किया है और डेली बेसिस पे मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। सो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।